सरकारी लोग सरकारी पर्सन है तो यहाँ पे मतलब पूरा ध्यान दो, और वहाँ पे कोई सरकारी पर्सन नहीं है, वहाँ गाँव सरकारी गाँव तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आए हैं आरा का धरहरा पुल, जहाँ पर सालों भर मूर्तियों का निर्माण होता रहता है। और यहाँ पर हर प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है आपको, चाहे तो सरस्वती माता की मूर्ति होगी, चाहे दुर्गा पूजा में दुर्गा माता की मूर्ति, और चाहे तो सूर्य भगवान की मूर्ति, यानी कि आपका छठ पूजा के समय सूर्य भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, आपको हर प्रकार की मूर्ति यहाँ पे मिल जाएगी। और जो भी मतलब जिस भी तरह की मूर्ति आपको सूर्य भगवान की चाहिए, तो देखिएगा इस मूर्तियों के बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी पेंटिंग का काम चल रहा है अभी। तो देखिए इस तरह से पेंटिंग, यानी पहले ब्रश से पेंटिंग किया जाता था, लेकिन अब ब्रश का ज़माना ख़त्म हो गया। यानी ऐसा समझ लीजिए कि सब कुछ मशीनों से ही होता है, यानी कि जो भी चूना मारने का काम मशीनों के माध्यम से होता है। अब देखिए ऐसे इस तरह से पेंटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, और इस तरह से ज़्यादा मतलब कि मेहनत नहीं करना पड़ता है। नहीं तो पहले काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता था, एक एक मूर्ति को पेंट करने में पूरा दिन समय बीत जाता था। लेकिन आज के डेट में मतलब मिनटों में ये काम फिनिश हो जाता है, और काफ़ी आसान हो गया ये काम पेंटिंग करना। तो देखिए यहाँ पे घोड़े के मुंह की पेंटिंग की जा रही है, और अंदर आपका काफ़ी हद तक घोड़ों की पेंटिंग हो चुकी है। तो पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ कैसे क्या कुछ होता है, मतलब मुंह की पेंटिंग। तो देखिए ध्यान से जो भी, तो देखिए इस तरह से पूरी बारीकी से जितने भी मतलब कि मुंह के पार्ट हैं उसको गुलाबी कलर से पेंट किया जा रहा है, यानी कि घोड़े का मुंह जैसा दिखे उसके लिए। और ये विकल्प सही है, गुलाबी नहीं तो और पीले टाइप का कलर मतलब कि मुंह के लिए ठीक होता है। क्योंकि मैं भी छोटी मोटी कारीगरी कर लेता हूँ, और मैं भी इन्हीं लोगों से सीखा हूँ। जब भी मतलब यहाँ पे आता हूँ तो मैं काफ़ी बारीकी से देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और पेंटिंग वगैरह और जो भी मूर्ति वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने बनाया भी है। तो मैं भी ठीक ठाक बना लेता हूँ काफ़ी हद तक। तो इस तरह आपने देखा कि घोड़े का जो मुँह है और कान के अंदर का जो पार्ट है सेम है, और इससे काफ़ी हद तक घोड़ा नेचुरल लगेगा पेंट करने के बाद। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट पेंट हो चुके हैं, और इसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ मतलब कि। तो देखिए ये दूसरा घोड़ा यानी कि पेंट किए जा रहे हैं, और देखिए इस तरह से सारे घोड़े पेंट हो चुके हैं यहाँ पे। और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ इसके बाद का प्रोसेसिंग क्या होता है। घोड़े का मुंह तो बन गया इस तरह से, और मुंह बनने के बाद जो भी आँख वगैरह बनाना काफ़ी बारीकी का काम होता है। तो देखिए अंदर आने की चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आँख वगैरह बन चुका है, यानी कि कुछ घोड़ों की आँख वगैरह बन चुके हैं। और देखिए इस तरह से कुछ घोड़ों के जो कि आँख बाकी हैं बनने, तो अभी बनेंगे कारीगर के द्वारा। और हमारा ये भाई कारीगर है, जो कि सारे अच्छे पर्सन हैं, जो भी यहाँ के, जो भी इनका परिवार काफ़ी अच्छा है मूर्तिकारों के। तो अच्छे से पेश आते हैं, काफ़ी अच्छे से बोलते हैं, और सभी सम्मान से बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जो भी। और देखिए ये तीनों पेंट आपके रेड, ब्लैक और बैंगनी कलर, यानी बैंगन के कलर। और देखिए छोटा सा और एक मूर्तिकार उतर के नीचे आ रहा है अभी। और देखिए इसके बाद ये भी कुछ कारीगरी करेगा यहाँ पे, यानी कि मूर्तियों को यहाँ पे चिकनाई का काम कर रहे हैं ये लोग। देखिए काफ़ी बारीकी से चिकनाना होता है, क्योंकि अगर जितने बारीकी से चिकनाया जाए मूर्तियों को, उतने ही बारीकी से मतलब पेंटिंग करने में आसानी होती है। और नहीं तो पेंटिंग करने के बाद भी कई जगहों पे फटा फटा सा दिखाई देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। बनाना है। हाँ, मूर्तियाँ बनाना है। अच्छा मूर्तियाँ बनाना है। पढ़ाई कहाँ तक है? फर्स्ट क्लास में फिर? हाँ। इंग्लिश मीडियम? हाँ। सब ठीक है। और सरकारी में? सरकारी में तीसरा क्लास में है। सरकारी में थर्ड क्लास में। और तो कहाँ जाते हो? यहाँ सरकारी में जाते हो कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। क्यों सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। क्यों? कहाँ स्कूल कहाँ है? अहिरपुरवा न? हाँ। नहीं सरकारी में तो अब अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सब लोग माने अच्छे टीचर आ रहे हैं। नहीं अच्छा टीचर नहीं आता है। क्यों? और पढ़ाने के लिए उन्हें आता है सरकार तरफ से, खाने के लिए तो खा जाता है सब। क्या करता है? सरकार तरफ से आता है खाने के लिए, तो किसको खाने के लिए आता है? बच्चों को नहीं। अच्छा, और कौन खा जाता है? टमाटर।
तो गाइज सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है बिहार में किसी से छुपी नहीं है और ना ही हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ज़्यादा कुछ, उतना तो आप ही जानते हो और हम भी जानते हैं। बाकी ये बच्चा क्या नाम है बड़ा और प्रवेश पंडित राम प्रवेश पंडित कितना साल से जैसे कि कारीगरी वाला यही करके अभी रउआ समझ जाएंगे करीब करीब हमरा बुझा पाती 65-66 से 65-66 से ना। मैंने लगा था कि रउआ लोग के जैसे पहले फर्स्ट में रउआ लोग के हुई जैसे जो भी। तो देखिएगा इस तरह से चाक पर गीली मिट्टी रख के और चाक को चलाया जाता है और चाक को चलाकर इस तरह से सारे मतलब एक समान चुकड़ बना लेना सबके बस की बात नहीं होती। और आप भी अगर कभी ऐसा हो तो आप भी ट्राई करना। मैं तो यहाँ पे ट्राई नहीं किया क्योंकि ये बुजुर्ग पर्सन थे, अगर नए पर्सन होते ज़रूर मैं एक बार ट्राई करता चाक को चलाकर और जिस तरह से मतलब चुकड़ बनाने की कोशिश मैं भी करता, लेकिन मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और मैंने नहीं बोला इनसे कि मुझे भी जो भी इस तरह से बनाना है। तो आप भी कभी ट्राई करना और इन फ्यूचर मैं भी कभी यहाँ पे जाऊँगा, अगर कोई सीनियर पर्सन कोई नया पर्सन रहेगा तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा और बनाकर ज़रूर आप लोगों को दिखा। पहले रुआ मूर्तियों बनावत रहे जैसे कि। चाकू वाला सीढ़ी से दिया पूरा एकदम ही गोल हो जाला ना। बनाए पड़े लगी माने हाथना दिन से माने अथी पड़ो हैवी पड़ो तो ऐसा नहीं तो बनाए जौन चीज बनाई कौन चीज तो देखिएगा जिस तरह से यहाँ पे मतलब सूर्य भगवान की मूर्ति और वहाँ जो कि पेंटिंग हो रही थी वहाँ के सूर्य भगवान की मूर्ति में थोड़ी सी डिफरेंट आपको ज़रूर। धरहरा पुल का जो घाट है काफ़ी हद तक साफ़ सफाई हो चुका है और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है परेड में। और इसके अलावा जो भी मतलब कि इस बार काफ़ी सफाई देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आपका गांगी और यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है गंदगी के मामले में। तो काफ़ी गंदे हुआ करते थे और जो भी मतलब यहाँ की घाट और गांगी घाट हमारे गाना और कुछ गाना ना वाला जो अच्छा नया माने भक्ति। अरे भक्ति 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 भगवान के गाना ना वाला भगवान के गाओ कोनो माने गाना हाय गा भगवान के। अरे जो नया जो गाना हो के हाय नया गाना निकालना का। अरे छोट वाला कोनो गाना ना वाला उहे सुना था जोन गावत रहा। कौन गावत रहा? ढोणी फलान ठिकान कौन माने के? हां देवरा ढोणी चटना हैं देवरा ढोणी चटना अच्छा से तो ये भक्ति गाना ही कहाँ से सिखला? बजात रहता अब हमर भैया के मोबाइल बैक से बड़का बा तुम यही सब बजला जैसे कि हां कौन बजला हो सब कुछ बजला। तो गाइस इसके बाद चलते हैं आरा का कलेक्ट्रेट घाट जहां पर हम देखते हैं कि क्या कुछ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और यहाँ की सफाई और जो घाट है जैसे कि गांगी का घाट हो गया, आपका धरहरा का घाट हो गया, उसके साफ़ सफाई और यहाँ के साफ़ सफाई में क्या डिफरेंस है। और यहाँ की लाइटिंग और वहाँ की लाइटिंग, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग तो प्राइवेट तौर पे जो भी मतलब चंदे के माध्यम से किए जाते हैं वो मतलब कि सरकारी फंड से ज़्यादा यूज नहीं होता है कुछ भी ऐसा कुछ। तो देखिएगा जो धरहरा के घाट हैं और गांगी के पास जो घाट है उसके मुकाबले जो कलेक्ट्रेट का घाट है काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिल रहा है। ठीक है वहाँ पे नदी है दोनों जगह पे और नदी में कई तरह के इधर उधर के जो भी नाले कीचड़ है बहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सुधार की जा सकती है, काफ़ी सुधार की गुंजाइश होती है। जो बड़े शहरों से है उनके अनुसार देखा जाए तो काफ़ी हद तक यानी कि हमारे क्षेत्र में भी सुधार किया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ कम पड़ेगा नहीं गांगी पे भी तो अच्छा जगह है, जैसे कि वहाँ पे भी तो साफ सफाई होना चाहिए। जैसे टोटल साफ सफाई तो हो ही रहा है। कहाँ अभी पूरा जितना कचरा है दुनिया भर का जितना शहर का कचरा है उधर ले जा गांगी तरफ अभी तो फिलहाल में पानी इतना था कि मैंने उसको हटाने में टाइम लगेगा। हाँ अच्छा जमीन तो अभी सूखने में टाइम लगेगा। समझिए तो पूरा जितना जहाँ मतलब जितना यहाँ पे साफ सफाई है उतना गांगी पे कचरा है, पूरा 99% जितना शहर का कचरा होता है। वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने
कीचड़ और एथी नहीं पाकी नहीं है वहाँ पर, मैंने जो एथी आया था, बाढ़ आया था, कोई भी पहल करने से होता है। अब यहाँ है कि मतलब सरकारी पर्सन है तो यहाँ पे मतलब पूरा ध्यान दो, और वहाँ पे कोई सरकारी पर्सन नहीं है, वहाँ गाँव सरकारी गाँव के नहीं, वहाँ पे गाँव के देसी लोग आते हैं तो हैं। आप गए हैं? मिस्त्री हैं। अच्छा मिस्त्री हैं, तो आप पक्ष ले रहे हैं इस लोग ये यहाँ के लोग के? पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ। यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साफ सफाई को लेकर, तो यहाँ मैंने सालों भर झाड़ू उड़ू लगता है, ऐसा बात नहीं है, आदमी उठता है बैठता है सालों। अच्छा एक मिनट, जो गांगी का टैक्स यहाँ पे मतलब कि सरकारी खाते में नहीं आता होगा क्या? जैसे कि आता है, ऐसा बात थोड़ा ना आता होगा ना। सब। तो आपको क्या लगता है जहाँ पब्लिक प्लेस है मतलब जहाँ पे मतलब पब्लिक ज़्यादा है, सरकारी लोग कम है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा सुविधा होना चाहिए। वहाँ तो ज़्यादा आदमी है, जहाँ ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा है तादाद, जबकि वहाँ सफाई उतना मतलब नहीं देखने को मिलता है और इतना सुविधा नहीं देखने को मिलता है, जबकि सरकारी जो भी मतलब आसपास। तो गाइज हमारा आज का ये सोशल ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छठी मैया।